एक लड़की जिसकी नई नई शादी होती है और शादी में जो रस्में होती हैं, जिसमें एक रस्म होती है मुंह दिखाई की। तो मुंह दिखाई की जो रस्म होती है, उस रस्म में उस लड़की के पास करीब 1 लाख रुपए आता है और वह 1 लाख रुपए लेकर अपने मायके चली जाती है और मायके जाकर दो हत्यारों को सुपारी देती है और वह सुपारी भी अपने नए नवेले दूल्हा यानी अपने पति दिलीप की देती है। यहाँ दोस्तों नमस्कार, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूँ आप सभी का एक ऐसी सच्ची घटना में। दोस्तों ये जो घटना है वह उत्तर प्रदेश में एक ज़िला लगता है औरैया। अब औरैया में एक गांव लगता है भोगांव, जहां दिलीप नामक युवक जो कि पैसे से कारोबारी होता है, अच्छा खासा उसके पास पैसा होता है, उसकी शादी उसके बड़े भाई की साली से की जाती है। दिन होता है 5 मार्च 2025 का, जिस दिन दिलीप की शादी होती है। दिलीप की जिस लड़की से शादी होती है उस लड़की का नाम होता है प्रगति। प्रगति और दिलीप की 5 मार्च 2025 को शादी कर दी जाती है। शादी के बाद जो रस्म होती हैं वो रस्में पूरी की जाती हैं और उस रस्मों में एक रस्म होती है मुंह दिखाई की। तो इस मुंह दिखाई में प्रगति के पास करीब 1 लाख रुपए आ जाता है। अब शादी का टाइम होता है तो दोनों के घर वाले काफ़ी खुश होते हैं। दूल्हा भी बहुत खुश होता है, दिलीप भी बहुत खुश होता है, दिलीप का भाई, दिलीप के परिवारजन सब खुश होते हैं। अब प्रगति के पास जो 1 लाख रुपए आ जाते हैं वह 4 दिन बाद ही अपने मायके आ जाती है और मायके में आकर जो 1 लाख रुपए उसको मुंह दिखाई में मिलते हैं, उन पैसों से वह हत्यारों को सुपारी देती है। वह दिलीप को मारने की सुपारी 2 लाख रुपए में दे देती है, जिसमें से 1 लाख रुपए एडवांस के तौर पर जो मुंह दिखाई में उसके पास आते हैं उनको दे देती है। अब वो हत्या किस लिए कराती है दोस्तों? हत्या इसलिए कराती है, वो सुपारी इसलिए देती है क्योंकि वह दिलीप से शादी करना नहीं चाहती थी। वह किसी अन्य युवक जिसका नाम अनुराग होता है, काफ़ी समय से उसके साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा होता है, वह उससे शादी करना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि वह दिलीप से शादी करे, क्योंकि दिलीप जो होता है उसकी सगी बहन का देवर होता है। वो नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरन उसको वो शादी करनी पड़ी। और जो अनुराग होता है वह उसका प्रेमी, वह चाहता था कि जो प्रगति है वह सिर्फ उसके साथ ही रहे और प्रगति भी यही चाहती थी। अब प्रगति अपने बॉयफ्रेंड अनुराग के साथ मिलकर प्लान तैयार करती है। 2 शूटर भाड़े पर लेती है, उन्हें 1 लाख रुपए एडवांस के तौर पर दे देती है। अब अनुराग और जो शूटर होते हैं वह दिलीप की रेकी करना शुरू कर देते हैं। दिन होता है 21 मार्च 2025। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन दिलीप अपना हेडरा लेकर वापस घर की तरफ आ रहा होता है, उसी टाइम पीछे से कुछ बदमाश गोली से वार कर देते हैं, उसके ऊपर गोली चला देते हैं, जिससे कि दिलीप गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अब इस बीच जो मास्टरमाइंड होती है वो प्रगति होती है। प्रगति ही होती है जो व्हाट्सएप कॉल के जरिए अपने पति की लोकेशन अपने आशिक यानी कि अनुराग को देती है और अनुराग उन हत्यारों को बताता है। और चूँकि अनुराग भी दिलीप की रेकी कर रहा था और जो हत्यारे होते हैं वो भी दिलीप की रेकी कर रहे होते हैं। दिलीप जिस दिन घर की तरफ आ रहा होता है उससे पहले वह एक ढाबे पर बैठता है, जहाँ वो हत्यारे आते हैं और उसको किसी बहाने से बुलाकर ले जाते हैं। तो दिलीप उनके साथ जाता है और पीछे से उसको गोली मार देते हैं। और अनुराग भी उसका पीछा करता है, अपनी बाइक लेकर उसके पीछे जाता है। तो ढाबे पर कैमरा लगा होता है जो कि हत्यारे और
प्रगति का जो बॉयफ्रेंड अनुराग होता है वो कैमरे में कैद हो जाते हैं। अब जैसे ही हत्यारे दिलीप को गोली मारते हैं तो वह मौके से फरार हो जाते हैं। आते जाते लोगों ने दिलीप को उधर देखा तो उन्होंने आनंद फानंद में ही दिलीप को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दिलीप की अगले दिन ही इलाज के दौरान मौत हो जाती है। अब मौत होने के बाद पुलिस तुरंत संज्ञान में आती है और तहकीकात शुरू कर देती है। जब तहकीकात शुरू करती है तो उन्हें पता चलता है कि दिलीप एक ढाबे पर बैठता है और जिस ढाबे पर वो बैठता है वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। अब सीसीटीवी कैमरा जब पुलिस खंगालती है तो वह देखती है कि दो युवक जो कि हत्यारे होते हैं वह दिलीप को अपने साथ लेकर जाते हैं और एक अन्य युवक मोटरसाइकिल से उसका पीछा करता है। वह भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। तो सीसीटीवी कैमरे के जरिए हत्यारों तक पुलिस पहुंचती है और उन हत्यारों को और अनुराग को अपनी कस्टडी में लेती है। जब अनुराग और उन हत्यारों से पूछताछ की जाती है तो वह बताते हैं कि इस सब की मास्टरमाइंड प्रगति है। तुरंत प्रगति को उसके घर से उठाया जाता है, प्रगति को थाने लाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। तो वह बताती है कि वह नहीं चाहती थी कि उसकी शादी दिलीप के साथ हो, वह अनुराग से प्रेम करती है, वह इसी के साथ रहना चाहती थी। लेकिन उसने एक ऐसी घटना को अंजाम दे दिया, शादी के 15-16वें दिन ही उसने अपने पति को मौत के घाट उतरवा दिया। पुलिस उन पर सख्त कार्रवाई कर रही है। लेकिन दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावना को ठेस पहुंचाने से नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। प्रगति ने एक हंसते खेलते परिवार के एक बेटे की ज़िंदगी को उजाड़ दिया। क्या उसने सही किया? और उसको और उसके बॉयफ्रेंड अनुराग को और उन हत्यारों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, अपने नाम के साथ कमेंट में बताएं। धन्यवाद।